माजिद साहब, अगले 2 दिन बहुत अहम हैं, यानी कल और परसों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, फिर 3 दिन का एक वक्फा आएगा, उसमें एससीओ की मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है और उसके बाद फिर 18 तारीख दी जा रही है। तो इब्तदाई तौर पे तो कहा जा रहा है कि मियाँ साहब और बिलावल साहब दोनों जमातों के मामला तय पा चुके हैं। मौलाना साहब भी किसी हद तक ऑन बोर्ड हैं, कुछ चीज़ों पर इख्तलाफ है। कल पीटीआई और मौलाना साहब की मुलाकात हुई थी। अब बीच में इस वक्त जो लिंच पिन है वो जेयूआई का सबसे क्रिटिकल रोल है। जेयूआई अपना वज़न जिस पलड़े में डाल देगी उधर आसानी हो जाएगी। अगर हुकूमत की तरफ चले गया तो हुकूमत का काम वैसे ही आसान हो जाएगा, बल्कि कंप्लीट हो जाएगा, और अगर अपोजिशन की तरफ रही तो फिर हुकूमत को पीटीआई के कम से कम 9 लुक तोड़ने पड़ेंगे। जी बहुत शुक्रिया। अभी तो ये सारा सियासी मैच बॉल टू बॉल ही ऑब्जर्व करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हर दिन सूरत हाल बदल जाती है। जो हरीफ हैं वो हलीफ लगने लगते हैं, हलीफ हरीफ लगने लगते हैं। सो आईनी तरमीम के मामले में भी इस वक्त ये चीज जेर बहस है कि ऐसे कौन से इकदामात उठाए जाएं या ऐसे कौन से निकात सामने लाए जाएं कि जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा इत्तफाक राय मौजूद हो, ताकि ये मामला खुश असलूबी से हल किया जा सके। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान का रोल इसलिए भी अहम है कि हो सकता है तहरीक इंसाफ भी मौलाना फजलुर रहमान के जरिए ही अपनी तजावीज उस मुसव्वदे तक पहुंचाए। तो ये भी एक रोशन इम्कान मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ के वफूद की मुलाकातें हो रही हैं, तो बिल्कुल ये क्यास आराई की जा सकती है कि तहरीक इंसाफ उस मुसव्वदे में अगर कोई अपनी तरफ से तजावीज देना चाहे तो उसके लिए मौलाना फजलुर रहमान का जो चैनल है वो मौजूद है। तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान का मौकफ सिर्फ उनका मौकफ नहीं होगा, उसके हम्म। अंदर ये चीज भी शामिल हो सकती है। तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान से इंगेज करना गवर्नमेंट के लिए ज्यादा जरूरी है। और जहां तक मामला है कि उसमें कोई बेंच तश्कील दिया जाएगा, अदालत तश्कील दी जाएगी, तो उसकी डिटेल्स के ऊपर बिल्कुल इख्तलाफ मौजूद है। और इसीलिए इसमें डिले आ रहा है कि ताकि कहीं ना कहीं कोई कंसेंसस क्रिएट किया जाए, माजिद साहब, ताकि जो जो कंटेंट है प्रपोज्ड ड्राफ्ट का, या जो सर्कुलेटेड वायरल ड्राफ्ट है, या जो एक्सपेक्टेड ड्राफ्ट है, वो तो कंटेंट तो एक तरफ अगर एक लम्हे के लिए रखें, जो पीछे इंटेंट है वो तो क्लियर है ना कि इंटेंट कोई इतना सिंपल नहीं है। इंटेंट में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। जी बिल्कुल। ये बात दुरुस्त इसलिए भी है कि हम अगर स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट देखें तो माजी में जब भी किसी सियासतदान से कोई हिसाब चाहिए होता था तो रियासती इदारे अदलिया के जरिए वो हिसाब बराबर करते थे। और हमने तमाम बड़े सियासी रहनुमाओं के मुकदमे में ये चीज देखी है। अब गुज़िश्ता 2-3 साल से रियासत को इस हवाले से मुश्किल पेश आ रही है कि वो जो एक चैनल इस्तेमाल किया जाता था, वो अब इस्तेमाल नहीं हो रहा, और वो तीन रुखी जंग बन गई है। अदलिया एक तरफ है, पार्लियामान है, अपोजिशन है, और रियासत के दूसरे इदारे हैं। तो वो जो मामला पहले बड़ी खुश असलूबी से हो जाता था उसमें अब रुकावट है। तो ये मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा नुक्ता है कि जिसकी बुनियाद पे ये सारे आईनी तरमीम को तरतीब दिया जा रहा है, ताकि हाँ। इस मसले से निकलते हुए सिस्टम की बका के लिए चीजों को किया जाए, ताकि ये जो ऑन गोइंग मामला चल रहा है इसमें कोई मसला परेशानी ना हो।